अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रियाजुद्दीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह किसी सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस के लिए एड लगा सकते हैं और उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा। हम उसमें कैंपेन टाइप्स क्या ले सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो गूगल एड्स की जो मैंने उसमें एक्सप्लोर किया है वो उस सूरत में होगा जब हम किसी एड लगा रहे होंगे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल होगा। चले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किसी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के लिए हम किस तरह का ऐड लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने प्लस का ऑप्शन शो हो रहा है, ये मैं इसमें क्लिक करता हूँ या आप इसमें क्लिक कर दें, दोनों सूरतों में नया पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ आप नया कैंपेन बना सकते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो कैंपेन का पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है, कैंपेन बनाना है, एड ग्रुप बनाना है या कन्वर्जन एक्शन बनाना है। तो मुझे कैंपेन बनाना है तो मैं कैंपेन की तरफ जाता हूँ। ये बताना भूल गया आपको कि ये जो मैंने कन्वर्जन छोड़ा हुआ है वो अभी भी रहने दें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी गूगल एड्स के हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जितने भी गूगल टाइप्स एड टाइप्स कैंपेन टाइप्स हैं, सॉरी, तो उस वो मैं सारे आपके सामने एक्सप्लोर कर दूं, उसके बाद आपके सामने कन्वर्जन वाली क्लास लेके आऊँ, उसकी वीडियो बनाऊं। और इससे पहले वाली अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिससे मैंने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कैसे ऐड लगा सकते हैं वो बताया, अगर वो आपने नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल में जाएं और ये जो दो वीडियो हैं आप इसको लाजमी देखें। और ये वाली ये तीनों जो जो जिसका थंबनेल येलो कलर का है, आप ये तीनों वीडियो देखें जिसमें मैंने गूगल एड्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया है, कैंपेन टाइप्स के हवाले से बताया है और गूगल एड्स लगाने की कोशिश की है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हम यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम लीड्स ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस के लिए या वेबसाइट के लिए वो जो भी एड लगाता है उसका मकसद लीड्स लाना होता है। लीड्स में अब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फॉर्म फिल हो या A to Z XYZ कुछ भी हो। अब ये हमारे सामने कन्वर्जन वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं पहले की तरह अभी फिलहाल छोड़ देंगे। कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ तो कैंपेन टैब के रहे। तो कैंपेन टैब में हम चूंकि सर्च लगा चुके हैं इससे पहले, तो अभी वीडियो में जाएंगे और वीडियो को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये बात जहन में रहे कि सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस अगर हम लीड के लिए कैंपेन लगा रहे हैं तो हम यहाँ सर्च भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च के लिए भी वीडियो ऐड लगा सकते हैं। लेकिन सर्च के लिए मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि इससे पहले मैंने सर्च का ही बताया था। तो अब हम जाते हैं वीडियो में, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया, यहाँ कैंपियन का नाम मांग रहा है। तो यहाँ पहले से लिखा आ रहा है वीडियो कन्वर्जन, तो मैं यहाँ पे वीडियो से पहले डेमो भी लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने डेमो बनाया था। डेमो वीडियो कन्वर्जन मैंने ये लिख लिया। अब लोकेशन के बारे में वही बात है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई कार्ड बटन में लिंक दे रहा हूँ पिछले वीडियो का, जो तो फिर आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गए लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी चले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो ये जो लोकेशन में ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो ऐड है वो पूरी दुनिया में दिखाएगा। और नीचे पाकिस्तान का ऑप्शन भी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड पूरे पाकिस्तान में नजर आए तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। और इंटर अनदर लोकेशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक सिटी, पाकिस्तान की किसी स्पेसिफिक सिटी में अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। और इसमें जिस तरह इंक्लूड का ऑप्शन है तो एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। तो आप वहाँ पे एक्सक्लूड में जाके जिस इलाके में आप अपना ऐड दिखाना नहीं चाह रहे तो उसको सिलेक्ट करेंगे और एक्सक्लूड में क्लिक कर देंगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज पे। तो हम यहाँ ऑल लैंग्वेज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा पूरे पाकिस्तान में दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान में सिंधी पंजाबी सब बोलने वाले हैं, तो सबों को शो होगा ये। और इसके बाद आ जाते हैं बिड स्ट्रेटेजी में। बिड स्ट्रेटेजी का भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। टारगेट सीपी है और मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैं आपको दोबारा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। मैक्सिमाइज कन्वर्जन ये है कि जब हम पहली बार किसी भी बिजनेस के लिए ऐड लगा रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारा जो कन्वर्जन है, हमारा जो रिजल्ट है वो हमें कितने का पड़ेगा। इसलिए हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन में जाते हैं कि गूगल को ये कहते हैं कि गूगल भाई, हमने हमारा ये बजट 500 है जो कि हमने आपको दे दिया, अब हमें ये इस 500 के बदले ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दो। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कन्वर्जन कितने का पड़ता है। उसके बाद फिर ये टारगेट सीपीए का ऑप्शन है, ये हम उस वक्त सेलेक्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था।
कि जब हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाला ऐड लगा लेते हैं और एक हफ्ता उसको ट्रैक करते हैं, हमारे सामने रिजल्ट आता है, तो हमें नजर आ जाता है कि हमें पर कन्वर्जन कितने का पड़ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे आके टारगेट सीपीए करते हैं और कुछ भी दे देते हैं। गूगल में मिसाल के ऊपर 30 रुपए में कर देता हूँ, 30 रुपए लिख लिया यहाँ पे। तो गूगल को हम ये कहते हैं कि भाई गूगल भाई, हमारा जो बजट है वो 500 रुपये है डेली का, लेकिन हमें 30 रुपए से ज्यादा का कन्वर्जन नहीं चाहिए। अगर आप जो भी हमें कन्वर्जन ला के दोगे वो 30 रुपए का ही ला के दोगे, या 30 रुपए से कम का ला के दोगे, इससे ऊपर का नहीं ला के दोगे। इसके बाद आ गया ये बजट एंड डेट पे आ गया। डेली का भी यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक डेली का आता है और एक कैंपेन टोटल का आता है। डेली का मकसद ये है कि हम डेली में ये कहते कर देते हैं कि भाई रोज़ाना हमारा 500 रुपये बजट होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 500 रुपये लिख लेता हूँ कि हमारा रोज़ाना 500 का बजट होगा, और हम एड लगा लेंगे तो डेली हमारे अकाउंट से 500 रुपये डिडक्ट होते जाएंगे और हमारा एड शो होता रहेगा। और ये कैंपेन टोटल में आ जाते हैं, तो कैंपेन टोटल में ये है कि हमने बजट दे दिया डेली, हमने डेली का नहीं, सॉरी, टोटल बजट हमने गूगल पे कह दिया कि टोटल बजट हमारा 500 रुपये। और स्टार्ट डेट हमने दे दिया कि मिसाल के तौर पर हमें कल से चाहिए तो होगा, तो हम यहाँ पे 28 सितंबर लिख लेंगे। उसके बाद एंड डेट का कह रहे हैं, तो यहाँ पे एंड डेट में जाते हैं कि भाई ये हम ये दो 2 हफ्ते दिखाना चाह रहे हैं, या 3 हफ्ते दिखाना चाह रहे हैं, एक महीना दिखाना चाह रहे हैं, या 2 महीने तक दिखाना चाह रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो फिर गूगल उसी हिसाब से मैनेज करेगा बजट। और हमारा ये जो 500 का बजट है, उस 500 के बजट को पूरे महीने में मैनेज कर लेगा, और इस तरह करेगा कि रोज़ाना इतना ही हमारा रिजल्ट शो होगा, हमारा हमें कन्वर्जन मिलेगा कि वो पूरे जो हमने यहाँ पे दिन या हफ्ते या महीना सेलेक्ट किया होगा उसमें डिवाइड हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप कोई भी डेट दे दो, कि मिसाल के तौर पर अगर हम 27 सितंबर को लगा रहे हैं तो हम यहाँ 28 सितंबर में भी इसको बन ख़त्म कर सकते हैं, या 29 सितंबर को ख़त्म कर सकते हैं, 30 सितंबर को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब जो भी हम यहाँ सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो वीक और मंथ सिलेक्ट होंगे, यहाँ डेट बाय डेट सेट होगा। अब आपकी मर्जी है, आप या तो बाय डेट सेट कर लो, या एंड डेट, या फिर बाय वीक या बाय मंथ सेट कर लें। ठीक है, इसके बाद आ गया कि अब ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है कि पी के 500 कैंपेन टोटल अमाउंट इज सिमिलर टू 33.33 डेली बजट अमाउंट डेट ऑफ 15 डेज। मतलब ये बोल रहा है कि 2 वीक्स अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके डेली के जो बजट लगेंगे वो 33.33 रुपये लगेंगे। मतलब हमें जो डेली कन्वर्जन शो होगा वो 33.33 रुपये का ही शो होगा। इसके बाद आ जाता है ये नेटवर्क। तो नेटवर्क गूगल में चूंकि हम वीडियो का लगा रहे हैं, तो वीडियो एड, गूगल वीडियो एड कहाँ दिखाएगा आपको पता है, यूट्यूब में ही दिखाएगा, क्योंकि यूट्यूब गूगल का नेटवर्क है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूट्यूब भी सिलेक्ट है, और इसके अलावा वीडियो पार्टनर ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि गूगल ने बहुत सारे वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिपिंग की हुई है और वो हमारा ऐड वहाँ शो करेगा। इसके बाद ये साइट लिंक का ऑप्शन आ गया। अब मैं साइट लिंक के बारे में, मैंने आपको सर्च एड के साइट लिंक का बताया था, अब मैं आपको वीडियो एड में किस तरह साइट लिंक शो होता है वो बता देता हूँ, उसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। साइट लिंक एग्जांपल इन यूट्यूब एड्स। यहाँ करते हैं इमेज में क्लिक। इमेज के बाद अब ये देख लें, अब हमारे सामने कभी कभार एड शो होते होंगे। जैसे ही हम कोई वीडियो देख रहे हैं हमारे सामने एड आया, तो पहले ऐसे होता था, मतलब हमारी जब वीडियो चल रही है, ये तो एक एड है, एड लगने से पहले यहाँ हमारी वीडियो चल रही होती थी, और यहाँ हमारे हमारी जो वीडियो है उसका टाइटल होता था, उसमें कितने व्यूज आ गए हैं, या और कितने मंथ पहले या कितने दिन पहले उसने अपलोड किया वो आ रहा होता था। इस तरह लाइक, डिसलाइक, शेयर और डाउनलोड का ऑप्शन होता था। फिर सडनली एड शो होता है, और एड शो होने के साथ साथ ये सब कुछ शो हो जाता है, और ये वाला पूरा हिस्सा हाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो जितने भी है ना, 10 डेज फुल एक्शन ट्रायल, और इसके अलावा ये जो भी लिखा हुआ है, ये सब साइट लिंक्स होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा साइट लिंक क्या होता है। तो साइट लिंक का भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ एडिशनल सेटिंग में अगर हम आते हैं, तो एडिशनल सेटिंग में ये देख लें, डिवाइस का ऑप्शन है। डिवाइस में जाके देखते हैं कि क्या बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। शो, यहाँ पे आ रहा है पहले, शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन।
मतलब ये कह रहा है कि कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और टीवी स्क्रीन हर जगह आपका ऐड शो होगा। अब यहाँ ये बात जहन नशीन करने की है कि भाई अगर तो हमारा ऐड किसी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट के लिए है जो घरेलू यूज में हो, जैसे सर्फ एक्सल हो गया, मिसाल के तौर पर जैसे कोक हो गया, या KFC का हो गया, या मतलब ऐसा हो कि जो घर में भी यूज हो सकता है और घर के लोग भी अगर कहीं बाहर का ऐड है तो वहां जाके इसको यूज कर सकते हैं, तो हम फिर टीवी स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर कोई इस तरह का ऐड है जो सर्विस प्रोवाइडिंग का हो, या किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का हो, या फॉर्म फिलअप का हो, या कोई वेबसाइट क्रिएशन की सर्विस हो, XYZ, या कोई भी हो जिसमें हमें हमारा मकसद जिसमें क्लिक करना हो, मतलब क्लिक करके हमारा मकसद उस वेबसाइट में जाना हो, ऐड में क्लिक करके उस वेबसाइट में जाना हो, तो फिर हम वहाँ पे टीवी स्क्रीन को सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन में उमूमन क्लिक करने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हर टीवी स्क्रीन टच नहीं होता। अगर हो भी तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती जो मोबाइल, टैबलेट्स या लैपटॉप वगैरह में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको भी, इसका भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस, तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए कि हम यहाँ किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं और किस किस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो उमूमन हम टीवी स्क्रीन को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टैबलेट्स। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा होता है हमारा ऐड, हमारा प्रोडक्ट जो सिर्फ मोबाइल फोन से रिलेटेड होता है, तो हम सिर्फ मोबाइल फोन को इसमें टारगेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे तो सिलेक्ट हुआ हुआ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या। अब ये देख लें, यहाँ पे हमारे सामने जितने भी मोबाइल के वर्जन है, जैसे एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, iOS, वेब ओएस और विंडो फोन, ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। कभी कभार हमारा ऐड ऐसा होता है, हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस ऐसी होती है जो सिर्फ एंड्रॉयड वाले ही ले सकते हैं, या वो एंड्रॉयड वाले से ही रिलेटेड होता है, तो फिर हम एंड्रॉयड को सिलेक्ट करते हैं। ब्लैकबेरी चूंकि ख़त्म हो गया, इसलिए मेरे ख्याल में तो अ, इससे रिलेटेड तो कोई आइटम अभी बिकता हुआ मैंने देखा नहीं है। हाँ, और अगर कोई ऐसा हो, ऐसा प्रोडक्ट हो जो iOS से रिलेटेड हो, जैसे मिसाल के तौर पर iOS के जो न्यू मॉडल आया है उसका कोई पाउच हो, या उसका कोई प्रोटेक्टर हो, या इसके अलावा और भी XYZ जो इसकी ऐसी सीरीज है उससे रिलेटेड आइटम हो, या उससे रिलेटेड iOS से रिलेटेड सर्विसेज हो, जैसे सॉफ्टवेयर करना हो, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं iOS में। अगर उससे रिलेटेड सर्विस हो या प्रोडक्ट हो तो फिर हम iOS को टारगेट करेंगे। इसी तरह वेब ओएस को भी, इसी तरह विंडोज फोन को भी। मतलब मैं, मेरे बताने का मकसद ये है कि गूगल एड में अगर हम लीड और वीडियो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लीड को सिलेक्ट करते हैं और वीडियो कैंपेन टाइप वीडियो में जाते हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी सिलेक्ट करें, लेकिन कैंपेन टाइप आप वीडियो में जाते हैं, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन डिटेल में आते हैं जो भी आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज। और अब यहाँ पे आ जाएं, डिवाइस मॉडल्स में आ जाएं, तो यहाँ पे ऑल डिवाइस मॉडल लिखा हुआ है, हम इसको खोल के देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। अब यहाँ पे भी वही है जो नीचे, तो अब इसमें इसमें भी वही डिटेल है जो ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हम इसको भी करते हैं डन। इसके बाद हाँ, ये आप देख लें, विंडोज़ फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया है। अब इनसे भी अगर रिलेटेड हमारी सर्विस हो या हमारी प्रोडक्ट हो, तो हम यहाँ नोकिया या माइक्रोसॉफ्ट किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको इससे पहले बताना भूल गया था, सॉरी। इसको करते हैं डन। इसके बाद हम नेटवर्क्स में आ जाते हैं। यहाँ देखिए ऑल नेटवर्क सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो हम आते हैं नेटवर्क में। अब नेटवर्क में यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है वाईफाई और एक है पाकिस्तान। अब वाईफाई मतलब हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो जो वाईफाई वाईफाई से रिलेटेड हो, या ऐसा हम हमारी जो ऐड हम दिखा रहे हैं, हमारी सर्विस ऐसी हो जो सिर्फ वाईफाई यूजर्स ही यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे देख लें पाकिस्तान में जो मशहूर मशहूर नेटवर्क है, जैसे जेज हो गया, टेलीनॉर हो गया, यूफोन हो गया, जोंग हो गया। तो अगर तो हम जो ऐड लगा रहे हैं, हमारी जो सर्विस है, इनमें से किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क्स के लिए है, तो हम यहाँ पे इसको टारगेट भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी जेज की कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड लगवाना हो या लगाना हो, तो उसके लिए ये तो किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। वो आएगा सीधा यहाँ पे और नेटवर्क्स में जाएगा और अपना जेज सेलेक्ट करेगा और ओके कर देगा, डन करेगा। तो उसका जो भी एड में जो उसने प्रोडक्ट या कोई भी ऑफर दी हुई होगी जेज यूजर्स के लिए, तो वो सीधा उसकी तरफ जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई शॉप वाला हो, या कोई मोबाइल शॉप वाला हो, या कोई ऐसा बंदा हो जो पैकेजेस सेल कर रहा हो, उसके लिए एड लगाना चाह रहा हो, तो वो
जिस नेटवर्क की भी पैकेजेस सेल कर रहा होगा उस नेटवर्क को सिलेक्ट करेगा और डन करेगा। इससे ये कि उसको 100% सही और रेलिवेंट रिजल्ट और कन्वर्जन मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको हम करते हैं डन। अगर आपको इनमें से कुछ कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे डिटेल में जवाब दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग में। तो हम इसको देखते हैं ये क्या है, देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं इसमें है क्या। एक है कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी, एक है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि आपका जो एड है, जो आपकी वीडियो है, वो एक यूज़र के सामने उसके यूट्यूब के होम पेज में शो हुआ, उसने उसमें क्लिक नहीं किया, बस उसके सामने शो हुआ, उसने स्क्रॉल डाउन कर दिया। तो अब आपसे गूगल एड पूछ रहा है कि भाई आप पर डे या पर वीक या पर मंथ उसी यूज़र के सामने कितनी मरतबा अपना एड शो कराना चाह रहे हो एज अ इम्प्रेशन, मतलब उसी होम पेज में कितनी बार शो कराना चाह रहे हो। और दूसरा जो है व्यू फ्रीक्वेंसी का ये है कि किसी ने आपका जो वीडियो, आपकी जो वीडियो है उसमें क्लिक किया और उसको देखा। तो अब गूगल ये पूछ रहा है कि उसी यूजर को एक दिन में कितनी मरतबा आपका ये वीडियो शो होना चाहिए, या एक वीक में कितनी मरतबा शो होना चाहिए, एक मंथ में कितनी मरतबा शो होना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि पर डे तो नहीं रखेंगे क्योंकि बंदा इरिटेट हो जाता है, पर वीक में जाएंगे और पर वीक में 2 से 3 मरतबा रख लेंगे कि भाई 2 से 3 मरतबा हमारा एड शो हो जाना चाहिए। इम्प्रेशन को छोड़ दें, इम्प्रेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इम्प्रेशंस का मतलब ये हुआ कि उसने आपके वीडियो में क्लिक ही नहीं किया, तो बार बार शो के फायदा, उसके सामने शो होने का फायदा नहीं है, नजर आने का फायदा नहीं है। अब अगर किसी ने आपकी उसके सामने आपकी वीडियो आई उसके होम पेज में, उसने उसमें क्लिक किया, मतलब उसने उसमें इंटरेस्ट लिया, तो तब जाके उसने क्लिक किया। तो अब आप उसको हर 2 दिन बाद या एक हफ्ते में या दूसरे तीसरे दिन या हर रोज एक एक दो दो बार उसके सामने आप शो होगे। तो इससे ये होगा कि पहले उसने इंटरेस्ट लिया होगा आपके वीडियो में या आपके सर्विस में, इसीलिए उसने उसमें क्लिक किया होगा। अब पहली बार देखने से अवेयरनेस मिलती है, पहली बार देखने के देखते ही कोई बाय नहीं करता कोई भी चीज़ या सर्विस नहीं लेता। तो इसके लिए फिर हम दूसरे दिन दोबारा उसको नजर आएंगे, हमारा ऐड उसको नजर आएगा, तो उसका जहन बनेगा, वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। ये मैं सेल्स फनल में आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। सेल्स फनल, हम आ जाते हैं इमेज में। तो मैं यहाँ आपको फनल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता क्या है। अब देखें, ये आप जो पिक देख रहे हैं आपके सामने एक फनल बना हुआ है और इसमें ऑरेंज कलर जो है वो ज़्यादा है, पिंक कम है, फिर ये ब्लू है, और ये उससे कम है, ये फ्रोजी है, ये उससे कम है, फिर ये ग्रीन सबसे कम है, ठीक है। अब ये जो है, ये मतलब आप किसी भी यूजर्स के सामने आपके एड शो हो रहे हैं, आपकी सर्विस शो हो रही है, तो उससे उनको अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है। उन्होंने अवे सब मतलब बार लोगों के सामने शो हो रही है और वो उससे अवेयर हो रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि ये भी कोई चीज़ है क्लिक करने के बाद, ठीक है। उसके बाद इनमें से जो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे वो इस लेवल पे आ जाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर 1,000 बंदों के सामने आपकी आपकी जो वीडियो है, आपका जो एड है वो शो हुआ, उसमें से कोई 100-200 बंदे इंटरेस्ट लेंगे और वो आपके वीडियो में क्लिक करके आएंगे, देखेंगे, और फिर उसके बाद उनमें से 100-200 में से कोई तकरीबन 200 में से कोई 100 बंदे जो है ना इंटरेस्ट लेंगे। इसी तरह वो तैयार होंगे, उनका जहन बनेगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। मतलब ये एक बार जिसने ये आपका एड, आपकी वीडियो को क्लिक करके देख लिया, हम उनको बार बार दिखाते रहेंगे तो वो इस तरह डिवाइड होते रहेंगे। फिर एंड में जो ग्रीन बच रहे हैं, ये होंगे वो जिन्होंने ये हमारे कन्वर्जन होंगे, जिन्होंने आपकी सर्विस बाय कर ली होगी या आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया होगा बार बार एड दिखाने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे गूगल ने ये वाला ऑप्शन रखा है। भाई आप यहाँ पे नंबर ऐड कर लो कि भाई जो भी बंदा, जो भी यूजर आपके वीडियो पे क्लिक कर रहा है और वीडियो को देख रहा है, तो उसको डेली कितनी मरतबा दिखाया जाए या वीकली कितनी मरतबा दिखाया जाए या मंथली कितनी बार दिखाया जाए, कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके प्रोडक्ट की तरफ उसका जहन बने, वो इंटरेस्ट ले और फिर वो एक्शन ले ले, मतलब उससे बाय कर ले या सर्विस बाय कर ले या प्रोडक्ट बाय कर ले, ठीक है। तो हम वीकली रख लेंगे कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपकी वीडियो को देख रहा है, तो हम उसको हर हफ्ते 2 मरतबा दिखा देंगे ताकि उससे उसका ध्यान बने, उसका इंटरेस्ट जागे, आपका कोई भी सर्विस है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाय कर ले।
ये हो गया अब क्लियर, हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फिर ये बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। हम स्केजुअल में आते हैं। स्केजुअल में वही ऑल डेज वाला आ रहा है कि भाई हमारा जो ऐड है वो रोजाना दिखे, और यहाँ पे टाइमिंग आ जाती है कि भाई 12 AM to 12 AM दिखे, मतलब 12 घंटे 24 घंटे। तो ये हम टाइम सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जो ऐड लगा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए, जिस इंस्टीट्यूट की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, मिसाल के सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, तो हम यहाँ ये कर लेंगे कि ऑल डेज तो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। नहीं नहीं करेंगे, सॉरी, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू, इसलिए रखेंगे सैटरडे और संडे क्लोज होता है, तो यहाँ पे हम मंडे टू फ्राइडे, मतलब हम जिस सर्विस के लिए या जिस इंस्टीट्यूट के लिए या जिस बिजनेस के लिए हम ऐड लगा रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वो कौन से दिन ओपन होता है, कौन से दिन अपनी सर्विस देते हैं, उसी हिसाब से डेज के हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और टाइमिंग के हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने ये नोट किया होगा कि ई कॉमर्स वाली साइड में जो हम ई कॉमर्स के लिए ऐड लगा रहे थे उसमें ये ऑप्शन नहीं था, उसमें इसलिए ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसकी हमें वहाँ ज़रूरत नहीं थी। कोई भी क्लाइंट वहाँ पे आपको कस्टमर आके ऑर्डर देता है, अगर आप सो रहे हैं तो आप सुबह उठ के ऑर्डर प्रोसेस कर लें, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन का तो टाइम होता ही है। इसके बाद ये है थर्ड पार्टी मेजरमेंट। तो थर्ड पार्टी मेजरमेंट को हम छोड़ देंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी मेजरमेंट की जगह हम पढ़ लेते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसलिए इसको यहीं रहने देते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे इस्तेमाल में नहीं होता। इसको भी छोड़ देंगे। वीडियो इन्हेंसमेंट को भी छोड़ देंगे। इसके बाद ये आ गया कैंपेन लेवल, खत्म हो गया। मैंने आपको इससे पहले वाली जो कैंपेन लगाई थी उसमें बताया था कि भाई एक होता है कैंपेन लेवल, एक होता है एड लेवल, और एक होता है, सॉरी, एड ग्रुप लेवल, और लास्ट होता है एड लेवल। तो हमने यहाँ कैंपेन लेवल पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं एड ग्रुप लेवल में। अब यहाँ एड ग्रुप का नाम हम कुछ भी रख लेंगे, मैं यहाँ डेमो वीडियो कन्वर्जन रख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ डेमो किया इसको। और उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ। तो क्रिएट एन ऑडियंस में अगर हम आते हैं, अब ये जो ऑडियंस का ऑप्शन है इसमें जो शुरू के दो हैं, एक एक कस्टम सेगमेंट्स और योर डेटा, तो हम इसको छोड़ देंगे। हम इसको इसलिए छोड़ेंगे कि क्योंकि ये कस्टम सेगमेंट्स ये थोड़ा सा एडवांस है, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऑडियंस खुद बनाएं। तो ये ऑडियंस बनाने के बहुत से तरीके हैं, या आपके पास कोई शीट होगी, आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह योर डेटा का मतलब ये कि आपके जो वेबसाइट है उसमें जो पुराने पहले वाले जो ऑडियंस है जिन्होंने आपके वेबसाइट में या आपके सर्विस में या आपके एड्स में या आपके किसी वीडियो को देखा होगा, मतलब इससे पहले आपकी वेबसाइट के में कोई भी एक्टिविटी की होगी, किसी भी बंदे ने, किसी भी ऑडियंस ने जो भी एक्टिविटीज की होगी, आप उसको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। हम ये दो ऑप्शन छोड़ देते हैं, हम इस नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं, तो वही नीचे आ जाता है इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको इससे पहले बताया था डिटेल में, कि उसमें जैसे होता है इन मार्केट का ऑप्शन होता है, लाइफ इवेंट का होता है, और इसके अलावा इसमें होता है एफिनिटी का ऑप्शन होता है। ये सेम वही है जो इससे पहले वाली मैंने वीडियो में बताई है, मैं इसमें दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा ऐड कवर करूँ। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप जाके पिछली वीडियो देखें मेरी, और इस वीडियो का लिंक मैं आई कार्ड बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके इसको देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है। इसके बाद ये एक्सक्लूजेशन का ऑप्शन है, मतलब ये कि आप इसमें अपने ऑडियंस तो आपने टारगेट कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे कुछ ऐसे डिटेल भी आप ऐड कर सकते हो और जिसमें आप मतलब ऐसे ऑडियंस की डिटेल टारगेट कर सकते हो जिनको आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाह रहे, तो उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हो। हम यहाँ के जरा देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ये देखिए वही चीज़ है जो मैंने योर डेटा और कस्टम में बताया था कि कस्टमर लिस्ट, आपके पास कोई लिस्ट होगी तो आप वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब आपके वेबसाइट में जो लीड फॉर्म जमा कराया हो, मतलब आपका मकसद, इससे पहले आपने ऐड लगाया और उसका मकसद फॉर्म फिल करना हो, और तो जिन जिन लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया दोबारा उनको टारगेट करना मकसद हो, या जो आपके, अगर आप यूट्यूब वीडियो कोई आप वीडियो ऐड लगा रहे हो, तो वीडियो ऐड तो उसी वक्त लगता है जब आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, उस चैनल में वो वीडियो भी हो। तो ये जो ऑप्शन है यूट्यूब यूजर्स का ऑप्शन है कि आपके वीडियो में, सॉरी, आपके यूट्यूब चैनल के जो व्यूवर्स हैं जो आपके यूट्यूब वीडियो को देखते हैं उनको टारगेट करना हो तो हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप यूज़र और वेबसाइट विजिटर्स, तो इसको हम अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत एडवांस है और रीमार्केटिंग के कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए हम इसको अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम इसको करते हैं कट।
इसके बाद ये आ गया डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में मैंने इससे पहले वाली कैंपेन में बता दिया था, आप देख लिएगा उसमें जाके। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट। अब नीचे आ जाते हैं। तो ये आ गया ऐड लेवल। ऐड लेवल में कि हमें ऐड बनाना होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्च फॉर अ वीडियो और पेस्ट द यूआरएल फ्रॉम यूट्यूब। मतलब आप अपने यूट्यूब चैनल के कौन सी वीडियो को ऐड के तौर पर ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि यूट्यूब ये गूगल ऐड में अगर आप कैंपेन टाइम वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपके पास आपका यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए और उसमें वो वीडियो अपलोड होना चाहिए जो आप ऐड के तौर पर अपने ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। आपने लिस्ट किया हो या अनलिस्ट किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले मैं चलता हूँ अपने चैनल में। यहाँ मैं कोई भी एक वीडियो जो है उसको, उसके लिंक को करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अभी कह रहे हैं कि भाई 3 मिनट से ज़्यादा ना हो, तो ये मैंने चूंकि आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए बताया। वरना जो भी एड आप वीडियो में लगाना चाह रहे हैं तो वो गूगल्स के रूल्स के मुताबिक ये हो। ये है कि 3 मिनट से ज़्यादा ना हो, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि वो 1 मिनट से कम कम का हो, ठीक है। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये शो हो गया मेरा ये वीडियो जो मैं लगाना चाह रहा हूँ, वो दिखा रहे हैं कि भाई जब एड नज़र आएगा ये किसी भी वीडियो में या किसी भी यूट्यूब के वीडियो में तो वो इस तरह नजर आएगा, और यहाँ पे स्किप ऐड का बटन भी होगा। अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल का कह रहे हैं, तो मैं फाइनल यूआरएल वो यहाँ पे रखूंगा जो मेरा वेबसाइट होगा, और मैं चाहूँगा जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को लेके जाऊं। अब लीड फॉर्म, चाहे वो फॉर्म फिल करना हो या कोई भी हो, कोई भी मेरा ऑब्जेक्टिव हो, और मैं वो एक एक्टिविटी जिस वेबसाइट में करना चाह रहा हूँ उस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर www. मैं लिख रहा हूँ www.marketing.com। ये मैंने लिख लिया। तो अब इसके बाद हम यहाँ ये आ जाते हैं। अब ये वही डिस्प्ले बात वही वाला ऑप्शन है कि भाई आप अपने जो आपके ऐड में जो आपका वीडियो वेबसाइट का यूआरएल है वो ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ। अब चूंकि मैं अगर ये लीड फॉर्म के लिए लगा रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लिख लेता हूँ। कुछ भी, कुछ भी, मतलब आप वो अपने ऐड के हिसाब से अपनी सर्विस के हिसाब से लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ कॉल टू एक्शन का कह रहा है, तो कॉल टू एक्शन मेरा क्या होना चाहिए। क्योंकि मेरा मकसद वो है, इसमें लीड लीड है। तो लीड में या तो सब्सक्राइब होगा या अप्लाई ना होगा या डोनेट ना होगा या प्ले ना होगा या डाउन, कुछ भी होगा इनमें से। तो मैं कोई भी एक में साइन अप कर ले, साइन अप का ऑप्शन रख लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ साइन अप का ऑप्शन आ गया। अब हेडलाइन में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लर्न डिजिटल मार्केटिंग लिख लेता हूँ। लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये थोड़ा सा पहला हेडलाइन है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट लिखना है, कह रहे हैं कि 15 लेटर्स में हो, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिल फॉर्म। और इसके बाद यहाँ लॉन्ग हेडलाइन का कह रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ थोड़ी देर में आपको नज़र आ जाएगा कि आपका ऐड कैसे शो होना है, तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। अभी जरा मैं इसको आपके सामने फील करके बता दूं। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद, मतलब जो भी हो आपका, जो आप जिस भी चीज़ के लिए ऐड लगा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से हेडलाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और ये ज़रूरी है लिखना। आप अपने सर्विस के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छे सा डिस्क्रिप्शन बना के लिख सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन लिखना कैसे होता है, तो हम चैट जीपीटी के ज़रिए लिख सकते हैं। और चैट जीपीटी से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाएंगे,
मेरे चैनल में जाके ये वाली जो वीडियो है शॉर्ट्स की सूरत में मैंने इसमें बताया है कि हम चैट जीपीटी की मदद से किस तरह ऐड कॉपी लिख सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं ऐड के लिए, या स्ट्रेटेजी पूछ सकते हैं किसी भी ऐड के लिए, ऐड लगाने के लिए। या इसके अलावा हम अपने कॉम्पिटिटर को चैट जीपीटी से कैसे सर्च कर सकते हैं, वो भी मैंने डिटेल में बताया। आप वो देख लिएगा मेरे चैनल में जाके। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये जितनी भी चीज़ें इसको छोड़ दें, ये हमारे काम की नहीं है। बस यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखना है। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ XYZ, ताकि ये एरर ना दे कोई भी। ये मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया। आपने प्रॉपर कॉपी करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है, सॉरी। ये भी मोबाइल में हमारा ऐड ऐसे शो होगा और लैपटॉप में ऐसे शो होगा। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है फिल फॉर्म marketing.com, और साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। और अगर ये टीवी में होगा तो टीवी में इस तरह नजर आएगा, लेकिन मैंने टीवी का ऑप्शन वहां से बंद किया हुआ है, इसलिए टीवी में नजर आएगा नहीं। अब ये देखिए, मैंने जो यहाँ पे डिस्प्ले पाथ में मैंने अपने ऑन URL के साथ जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, और ऐड का मकसद भी समझ आ रहा है कि भाई इस ऐड का मकसद क्या है। इस ऐड का मकसद ये है कि हमारा जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करवाना है, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए। ये सब करने के बाद हम जैसे कि क्रिएट अ कैंपेन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो तीन और स्टेप होंगे, तो वो आप पूरा करेंगे तो उसके बाद आपका ऐड शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक एरर ये दे रहा है कि मैंने गलती से 27 सितंबर का कर लिया है, और अभी चूंकि रात के 12:30 बज गए हैं और 28 स्टार्ट हो गया है, इसलिए कह रहे हैं कि पहले इसको जाके सही करें, उसके बाद क्रिएट कैंपेन में आए। बस आपने जाके प्रॉपर नो सिंपली क्रिएट कैंपेन में जाना है। यहाँ जाएंगे तो फिर आगे दो तीन स्टेप है, वो खुद आपको गूगल एड गाइड कर देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद फिर आपका जो ऐड है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा, गूगल उसकी उसको रिव्यू करेगा। अगर वो आप उसके पॉलिसीज के मुताबिक होगा और आपने उसके पॉलिसीज का ख्याल रखा होगा, तो 2 से 3 घंटे में आपके ऐड को शो करा देगा, लाइव करा देगा। उसके बाद फिर आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मेरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि गूगल एड्स हो या फेसबुक एड्स हो या डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसकी जो भी यूनिक और अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।